हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि जीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। उसी को ध्यान में रख के मैंने झारखंड का समग्र विश्लेषण किया हूँ। आज मैं इस वीडियो में झारखंड के समग्रता के साथ विश्लेषण करूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड के समग्रता से कहने का मतलब होता है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ईटीसी एंड विथ करंट अफेयर के साथ। तो आप वीडियो में बने रहे और देखें, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी महत्व मिलेगा। झारखंड, सिर्फ झारखंड वाला जो पेपर है उसमें आपको इसमें काफ़ी अहम रोल निभाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। और ऐसा बात नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा और जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, क्योंकि झारखंड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले झारखंड में प्रथम के कहने का मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, जो भी प्रथम है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण, मतलब झारखंड शब्द का जो झारखंड शब्द कहा गया था वो कौन सा शताब्दी में। तो झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण हमारा मिलता है 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में मिलते हैं ताम्रपत्र में। ओके, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रथम प्रवेश, जब झारखंड भारत में जब अंग्रेज़ झारखंड में आए थे तो वो सबसे पहले झारखंड के कौन ज़िला में प्रवेश किए थे, तो वो है सिंहभूम ज़िला। ठीक है, सिंहभूम ज़िला 1761 में प्रवेश किया था। सिंहभूम ये इधर वाला, ठीक है, यहाँ से प्रवेश किया था। प्रथम जनजातीय विद्रोह वो है ढाल विद्रोह, जो 1767 से लेकर 1777 ईस्वी में हुआ था। ओके, ठीक है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह, ठीक है, प्रथम जनजातीय विद्रोह ये हो गया, लेकिन ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा गया झारखंड में सबसे पहला आंदोलन वो है ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह को दो बात हो गया। और प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह, मतलब एकदम तैयारी के साथ जो लड़ा गया था अंग्रेज़ों को विरोध, वो कौन सा विद्रोह था, तो कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 तक। कौन इसका नेतृत्व किया है, इसको आगे में भी बात करेंगे। ठीक है, देखो झारखंड में जितना भी आंदोलन हुआ, एक बात याद रखना, जितना भी आंदोलन हुआ है झारखंड में वो सब ज़मीन को लेकर, ठीक है, ज़मीन को लेकर, आदिवासियों को जो बेदखल करवा रहा था, ज़मीन से बेघर करवा था, उसके लेकर ये आंदोलन चल रहा था। ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं झारखंड का प्रथम राज्यपाल। ठीक है, झारखंड का प्रथम राज्यपाल जो था वो प्रभात कुमार। ओके, ठीक है। और एक बात, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कहने का मतलब है कि यदि राज्यपाल किसी कारणवश अगर अपने कार्य को निभा नहीं पाए, या उसका मृत्यु हो गई, या किसी कारणवश से अगर वो कार्य नहीं पा रहे, तो उसके स्थान पे जो काम करेगा उसको करते हैं कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, तो वो कौन था, प्रथम विनोद चंद्र पांडे। ओके, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट है रांची में, उसका जो प्रथम न्यायाधीश हुआ था, चीफ जस्टिस हुआ था, वो कौन था, तो विनोद कुमार गुप्त। ओके, और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, जो झारखंड में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बने तो वो ज्ञान सुधा मिश्र। ओके, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, तो वो कौन सा पार्टी से था, वो भाजपा से थे। ओके, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो था मधु कोड़ा। ठीक है, प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष जो था वो इंद्र सिंह नामधारी। ओके, प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष जो था, उपाध्यक्ष कौन था, बागुन सुमराई। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य। मनोनीत के कहने का मतलब वो खुद जीता नहीं, उसको सेलेक्ट किया गया, तो इसको कौन सेलेक्ट करता है, कौन चुनता है, तो ये चुनता है राज्यपाल चुनता है। वो कौन था, वो था जेसप पेजल ब्लास्टीन, ये एंग्लो इंडियन था। ओके, प्रथम विपक्ष के नेता जो था, ये इम्पोर्टेंट है, प्रथम विपक्ष के नेता कौन था, स्टीफन मरांडी। झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री, ये भी इम्पोर्टेंट है, झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री वो है जोभा मांझी। ठीक है, और एक, ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक जो था शिवाजी महान केरे, ये मृत्यु भी हो गया था। ठीक है, हाल ही में इसका मृत्यु भी हो गया था। ठीक है,
ये स्टार का मतलब क्या है? ये स्टार का मतलब कि एग्ज़ाम पूछा गया है, ठीक है। ये स्टार का मतलब होता है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बस प्रथम में 2 क्वेश्चन पूछ लिया एग्ज़ाम में, इसी तरह कोई भी पूछ सकता है, आप इसे ध्यान में रखें, ठीक है। जेपीएससी का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, जेपीएससी का प्रथम अध्यक्ष था वो फटिक चंद्र हेम्ब्रम है, ओके, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये प्रथम चक्रवृत्ति प्राप्तकर्ता ये कौन है? अल्बर्ट एक्का। ये जेपीएससी में भी पूछा है, ठीक है। ये जेपीएससी में 2 बार पूछा, जेएसएससी में भी पूछा है। तो कौन था प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता? अल्बर्ट बेक्का। ये कौन है, क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, अभी सिर्फ हम प्रथम देख रहे हैं, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला वो कौन था? सावित्री, ठीक है, सावित्री। सब नहीं देख रहे, जो इम्पोर्टेंट वही देख रहे हैं, ओके। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है, ठीक है। झारखंड की प्रथम ऐसी महिला जिसने ओलंपिक खेला है वो कौन था? निकी प्रधान। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ओके, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, झारखंड की जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। और झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना है, ठीक है। झारखंड के प्रथम खिलाड़ी जिसने शतरंज खेल में विश्व विजेता वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो कौन था? दीप सेन गुप्ता। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, ओके। एक इम्पोर्टेंट 6 नृत्य जो झारखंड के फेमस नृत्य है, लोक नृत्य को विदेश में प्रदर्शन करने वाला झारखंड के जो व्यक्ति थे वो कौन था? सुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा 1938 में, ठीक है। उसके बाद प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने कहा 1,000 इनाम की घोषणा की गई थी, ठीक है, ठीक है। प्रथम ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति थे झारखंड के जिसने अंग्रेजों ने कहा कि अगर इसको कोई पकड़ के लाएगा तो इसके 1,000 इनाम मिलेंगे। वो कौन था? वो बुधू भगत। किस विद्रोह से संबंधित था? कोल विद्रोह से संबंधित था, ठीक है, ओके। झारखंड की प्रथम फिल्म आक्रांता, ठीक है, नागपुरी फूल सोनापुर नागपुर, ठीक है। प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो ये रांची है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, ओके। प्रथम महाविद्यालय संत कोलाबा महाविद्यालय हजारीबाग, ओके। तो इससे कितना प्रथम से कितना क्वेश्चन पूछ चुका है? प्रथम से 5 क्वेश्चन अब तक पूछ चुका है, यानी आगे भी पूछने का संभावना है, ठीक है, ओके। झारखंड का जो प्रथम तांबा कारखाना ये बहुत बड़ा कारखाना, ये घाटशिला, ये यूपीएससी में भी पूछा है इसको, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको यूपीएससी में भी पूछा है, जेपीएससी में भी पूछा है। प्रथम तांबा कारखाना वो कहाँ है? घाटशिला में, बहुत बड़ा कारखाना है, ओके। प्रथम बिजली घर झारखंड का वो तिलैया है, ठीक है, ठीक है। प्रथम रेल मार्ग झारखंड का राजमहल से मुगल सराय तक 1862 में, ओके, ठीक है। प्रथम नगर पालिका रांची नगर पालिका। प्रथम नगर निगम रांची नगर निगम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशनर उसको क्या कहा जाता है? इसको गोशनर मिशनर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? तो वह है विनीता सोरेन, ठीक है। सर्वप्रथम कोयला कारखाना कहाँ मिला था झारखंड में? वो झरिया धनबाद में है, ठीक है। हवाई अड्डा, प्रथम हवाई अड्डा जो है वो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, रांची में भी है, ठीक है। ये करंट में भी इसका न्यूज़ चल रहा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस दृष्टि से। प्रथम जल विद्युत परियोजना वो तिलैया जल विद्युत परियोजना है, ओके, प्रथम, ठीक है। अब हमारा जो झारखंड का प्रथम था उससे रिलेटेड सारा मैंने कर लिया है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, जितना है उसी के अंदर पूछेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वो है चतरा। सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री बना था सर्वाधिक बार वो है शिबू सोरेन, ठीक है। शिबू सोरेन का ही नाम आएगा इसमें, 3 बार हुआ था, ठीक है। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री जो रहा है वह है अर्जुन मुंडा, ठीक है। ये भी PYQ यानी ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है बूढ़ाघाट जलप्रपात,
लातेहार में है। कौन सा नदी पे है? तो बुढ़ान नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितना है ये मैंने बताया है पिछली वीडियो में, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। सबसे बड़ा वन है ये सारंडा में, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा घना जंगल है, सबसे ज़्यादा, वो कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में, ओके। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला देवघर में बहुत कम वन है, ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च शिखर पारसनाथ किसके लिए फेमस है? तो पारसनाथ जैन तीर्थंकरों के लिए फेमस है। पारसनाथ का एक अन्य नाम है सम्मेत शिखर, इसे सम्मेत शिखर भी कहा जाता है पारसनाथ को। इसकी ऊंचाई जो होता है 1365 मीटर, लेकिन एग्जाम में मीटर ना देके कभी कभी फीट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने जो पिछली क्लास में आपको फीट बताया वो आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीट बताना, ठीक है। तो सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, उसका एक अन्य नाम क्या है? सम्मेत शिखर, वो के जैन तीर्थंकर से संबंधित है। सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। 1948 में इसको बनाया था। इसमें इस परियोजना के अंतर्गत 4 डैम बनाया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। सबसे बड़ी लोहे की खान वह है नवामुंडी, ठीक है। सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ है झारखंड में? वह है नवामुंडी, पश्चिम सिंहभूम में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर, ठीक है। सबसे बड़ा अजायब घर के कहने का मतलब होता है म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम। सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? वो रांची में, ठीक है। और सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से, ठीक है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मूरी में है, ओके। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, जहाँ पर सर्वाधिक जनजाति रहते हैं, ट्राइब्स रहते हुए, संथाल परगना, ठीक है। सर्वाधिक जलप्रपात वाटरफॉल वाला जिला, सबसे ज़्यादा वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो वह है रांची में। सर्वाधिक जल कुंड वाला जिला, गर्म जलकुंड वाला जिला, वो है हजारीबाग। गर्म जलकुंड के कहने का मतलब उसका पानी बहुत हीट होता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी से नहाने से जितना भी बीमारी होता है वो दूर हो जाता है, भले ही वो वास्तविक में होता है ये नहीं पता। तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक गर्म स्थान क्या है? जमशेदपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में होती है, ठीक है। और देश के स्तर में अगर कहा जाए तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इससे कितना क्वेश्चन पूछा? एक इससे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? न्यूनतम वर्षा चाईबासा में होता है। सबसे ठंडा स्थान, ये भी देखो PYQ में पूछा गया है। सबसे ठंडा स्थान झारखंड में है, वो है नेतरहाट, ठीक है। सबसे लंबी नदी ये है दामोदर नदी, ओके। दामोदर नदी ये क्या होता है? दामोदर नदी जब ये छोटा नागपुर पठार से बहती है तो इसको 2 भागों में विभाजित कर देता है, ऊपर हजारीबाग के पठार और नीचे रांची के पठार। और ये कहाँ जाकर मिलती है? ये हुगली नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होती है? अगर कहा जाए उद्गम इसका मध्य प्रदेश से होती है, ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ी से। तो झारखंड के सबसे लंबी, ठीक है, झारखंड के सबसे लंबी नदी हो गया है दामोदर। सबसे बड़ी नदी वो भी है दामोदर। सबसे प्रदूषित नदी, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया वो भी है दामोदर, ठीक है। दामोदर की बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले एकमात्र नदियाँ, डायरेक्ट ये बंगाल की खाड़ी में जो झारखंड की एकमात्र नदियाँ है जो डायरेक्ट बंगाल के खाड़ी में गिरती है, यानी पूरब की ओर बहते हुए गिरती है, वह है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो बालू के कण थे इसमें सोने का कण मिलता था, ठीक है। एकमात्र नौगम्य नदी का मतलब होता है कि जो नौका चलने के लायक हो ऐसा नदी, जो थोड़ा डीप हो, गहराई है, ताकि नौका चल सके, वो कौन सा नदी है? वो मयूराक्षी नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी? इसका मुहाना कहाँ है? मैंने पिछले वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाके देखें। मैंने एक ही वीडियो में पूरा नदी को करवाया, ठीक है। आज तो सिर्फ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के में बनता है उसको आज हम करवा रहा हूँ, ठीक है। झारखंड के कौन सा नदी है जो मार्ग बदलने में हेतु कुख्यात है? मार्ग बदलने का मतलब वो अपने मार्ग को ऐसे बदलते रहता है, ठीक है। वह है सकरी नदी, ठीक है। जिससे बिहार का कोसी नदी को क्यों कहा जाता है बिहार का सो? क्योंकि वो अपना मार्ग बदलते रहता है और बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में लाता है। हमारे झारखंड में जो प्राचीनतम जनजाति है वो वह असुर है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति वो संथाल है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया है, उसमें से झारखंड के एकमात्र भाषा जो शामिल किया गया है वो संथाली। कौन सा अमेंडमेंट में शामिल किया गया है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। ओके।
और नवीनतम अधिसूचित जनजाति, जो नया अधिसूचित किया गया है वो है कोल 32, यानी टोटल 32 जनजाति का अभी सूची तैयार किया गया है। नवीनतम जो है कोल, सबसे पुराना कौन है? असुर। ठीक है, ठीक है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये लातेहार में है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बेतला, जैसे BETLA, बेतला। बेतला का फुल फॉर्म में पूछा गया तो बेतला का फुल फॉर्म क्या होगा? बाइजन, बाइजन। ई से हो गया एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लियोपार्ड और ए से एक्सिस। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो एकमात्र नेशनल पार्क है झारखंड में। उसके बाद पूछा राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य, जो नेशनल लेवल का है, तो एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य क्या है? वो है पलामू वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में कितना है? तो कुल 11 है। ठीक है, सबसे बड़ा अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक उत्पादक फसल जो झारखंड के 3 सबसे प्रमुख फसल होता है, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया? वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया धान। और धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? वो पलामू। गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? तो वो पलामू। ठीक है, ओके। ठीक है, झारखंड के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे वो है NH-33। ठीक है, NH-33 है। और देश के स्तर पर सबसे लंबा जो है देश के स्तर पर NH-44 है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, वो है उत्तरी छोटा नागपुर। 7 जिला है उत्तरी छोटा नागपुर में। ठीक है, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला, प्रखंड पलामू। पलामू के अंतर्गत 20 प्रखंड है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल लेवल का विश्वविद्यालय, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची है। ठीक है, अब देश में प्रथम बड़ा छोटा लंबा वो है झारखंड के संदर्भ में। तो प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना, जैसे बताया मैंने, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में बना है। ठीक है, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। प्रथम इस्पात कारखाना साक्षी वो जमशेदपुर में है, टाटा टिस्को 1907 में। ठीक है, प्रथम उर्वरक खाना सिंदरी धनबाद में है। ठीक है, अब देखते हैं जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में देख रहे हैं तो वो झारखंड। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान वो कौन है? जयपाल सिंह। ओके, प्रथम महिला रेल चालक जो झारखंड में वो लक्ष्मी एक आदिवासी थी। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जल कुंड जो है सूर्य कुंड, ये हजारीबाग में है। ओके, ठीक है, सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य झारखंड है। झारखंड में लगभग 40% देश की खनिज संसाधन पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक भी झारखंड में सर्वाधिक है, अभ्रक भी। ठीक है, तांबा गलाने वाला सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला है। ठीक है, घाटशिला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अब देखें बाघ की पहली गणना जो हुआ था वो बेतला नेशनल पार्क हुआ था। और हाल ही में जो गणना हुआ था बाघ के, बोला था कि 5 बाघ था, उनमें से एक घटकर अभी फिलहाल 4 बाघ है बेतला नेशनल पार्क में। ठीक है, सर्वाधिक लो भंडार वाला क्षेत्र वो है सिंहभूम। ओके, ठीक है, दो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर का। अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा, माइका। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। भारत का रूर जो छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, मिनरल्स ऑफ हार्डलैंड वो भी छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। झारखंड का शिमला, रांची, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। झारखंड का स्थलीय महादेव बैद्यनाथ व देवघर में। झारखंड के सांस्कृतिक राजनीतिक देवघर, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। झारखंड का खजाना छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का रानी किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर रानी को नेतरहाट कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक
ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। लेकिन बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ओके। झरनों का शहर, झरनों का शहर किसे कहा जाता है? रांची में। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। गांव में बसा शहर, गांव के अंदर जो बसा शहर उसको मैक्सलूजीगंज कहते हैं, ठीक है, मैक्सलूजीगंज कहते हैं। ओके। और ये जो है ना एंग्लो इंडिया का एकमात्र गांव है। ओके। अभ्रक नगरी तो हो गया कोडरमा। अगर एग्जाम में अभ्रक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो बेधड़क से कोडरमा टिक लगा देना। झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे झारखंड के जो उपनाम था, तो पुंड्र या पुंड्र ये छोटा नागपुर को कहा जाता था, ठीक है। डाल्टनगंज व मेदिनीनगर को कहा जाता था। साक्षी जमशेदपुर को कहा जाता था, ठीक है। माराफारी बोकारो को कहा जाता था। मयूराक्षी नदी को मोरखी नदी कहा जाता था। टाटा स्टील को टिस्को कहा जाता था। अब प्रमुख व्यक्तियों तीन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम, ठीक है। जैसे धरती आबा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। धरती आबा और विश्व पिता का अवतार किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। मारंग गोमके या मुंडा राजा किसे कहा जाता था? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह के संबंध किस चीज़ से है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। दिसम गुरु जी, इसे शिबू सोरेन को कहा जाता है। माही किसे कहा जाता है? MS धोनी को। छोटा नागपुर का केसरी किसे कहा जाता है? रामनारायण सिंह को, ठीक है। आदि विद्रोह तिलका मांझी। नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? फनी मुकुट राय को, ठीक है, ठीक है। बाबाजी किसे कहा जाता है? बाबाजी भागीरथी मांझी को कहा जाता था। किशुन साहब, विलिंगकिंसन को कहा जाता है किशुन साहब, ठीक है। बाबू किसे कहा जाता है? विनोद बिहारी महतो को। ओके। आप झारखंड के खेल कूद से संबंधित देख लेंगे, ठीक है। झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। 34वां राष्ट्रीय खेल, उसका एक नज़र देख लेते हैं। इसका आयोजन हुआ था 2011 में, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ है? झारखंड, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, 3 जिला में हुआ था, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में। जो इसका शुभंकर था वो कौन था? छौवा क्या था? एक प्रकार के हिरन था। ये भी JPSC में पूछा गया है। इसका उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची में इसका उद्घाटन किया गया। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा है। जो स्टार का मतलब जो रहेगा वो समझ जाना कि प्रीवियस ईयर में पूछा है, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था? तो MOH फारूक ने किया था। ये राज्यपाल था झारखंड का उस टाइम का, ठीक है। समापन कहाँ हुआ था इसका? बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में भी उद्घाटन भी हुआ था, समापन भी हुआ था। समापन किसने किया था? सुरेश कलमाड़ी ने। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी, ठीक है। झारखंड की टीम नेतृत्व करता कौन था? विमल लकड़ा। इसमें कुल स्पर्धा की संख्या, कंपटीशन कितनी थी? 33 खेल थी, ठीक है, 33 खेलों की होती थी, ठीक है। सबसे बड़ी टीम झारखंड। ओके, इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। इससे लेकर चलो आगे अब देख लेते हैं, ठीक है। अब झारखंड के प्रमुख स्टेडियम के बारे में बात करते हैं। किनन स्टेडियम। किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। PYQ में पूछा, ठीक है। JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम जमशेदपुर में है। बिरसा स्टेडियम रांची में। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है। मैकॉन स्टेडियम रांची में है। शताब्दी स्टेडियम रांची में है, ठीक है। खेलगांव स्टेडियम रांची में, ये सब तो रांची में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये है बोकारो में। डिगवाडी स्टेडियम ये है धनबाद में। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला, ठीक है। हजारीबाग स्टेडियम या करजन ग्राउंड ये है हजारीबाग में। झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। जैसे हॉकी से संबंधित कौन कौन? एक जयपाल सिंह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जयपाल सिंह के सिर पर इसमें याद रखना है। क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को याद रखना है।
सौरभ तिवारी को भी याद रख सकते हैं। फुटबॉल से आपको ऐसा किसी को याद रखना ज़रूरी नहीं है। मुक्केबाजी, ठीक है, मुक्केबाजी भी आप छोड़ सकते हैं। कुश्ती एक है इसलिए। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल भी आप छोड़ सकते हैं। बास्केटबॉल भी आप छोड़ सकते हैं। एथलीट्स में शतरंज दीपक सिंह गुप्ता, ठीक है। बाद बाकी अब इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रांची विश्वविद्यालय कहाँ है? रांची, उत्तरी छोटा नागपुर पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यह है रांची में है, इसका 1980 में बनाया था। विनोबा भावे विश्वविद्यालय यह है हजारीबाग में, ठीक है, ये 1992 में बनाया गया। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका, संथाल परगना के अंतर्गत 1992 में इसको बनाया था। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी नहीं पश्चिमी सिंहभूम में 2009 में, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मणे रांची 2009 में, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची 2017 में बनाया था, ठीक है। आप सबको अलग अलग करके सबसे पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT ये धनबाद कब बनाया गया? ठीक है, ये कब आया था? ये 1926 में। ये JPSC में हाल ही में जो JPSC के 13वां JPSC एग्ज़ाम हुआ उसमें इसमें पूछा गया था, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मसेरा रांची में है, ठीक है, ये 1995 में। क्या पूछा था? इसका स्थापना वर्ष पूछा था कि स्थापना कब हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चिकित्सा महाविद्यालय, झारखंड में कितना चिकित्सा महाविद्यालय है? ये है रिनपास, ठीक है, रिनपास ये रांची में है, 1925 में बना है, ठीक है। MGM मेडिकल कॉलेज ये जमशेदपुर में है, ये 1964 में बना है, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज ये धनबाद में PMCH, ठीक है, PMCH ये 1974 में बना है। पशु चिकित्सा से संबंधित जो विश्वविद्यालय हुए हैं जो एक ही याद रखना, रांची वेटनरी कॉलेज ये रांची में 1964 में बना है। ये इम्पोर्टेंट है। कृषि महाविद्यालय इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। रांची कृषि महाविद्यालय यह रांची में 1955 में बना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही रांची में है 2015 में, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि अब झारखंड के कुछ व्यक्ति के बारे में बात कर लेंगे, विशेष व्यक्ति, ठीक है। जनजाति विद्रोह और उसके व्यक्ति के बारे में बात करते हैं आगे, ठीक है। आज की वीडियो बस यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर PDF की ज़रूरत है, अगर PDF चाहिए झारखंड से संबंधित, तो वो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना मेहनत को जारी रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।